गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में नए नए खुशियाँ आए, नए नए तरक्की करो, नए नए स्किल सीखो और आगे बढ़ो। तो कई लोगों ने मुझे इस बात का पूछा है कि उनको कमज़ोरी लगता है या कहीं बाहर से घूम के आते हैं तो उस टाइम उनको बुखार आ जाता है, या कहीं शादी ब्याह में जाते हैं या चाहे कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं तो उनको बुखार आ जाता है। किसी किसी को सर्दी खांसी हो जाता है, बोला किसी किसी को अलग अलग तरीके से मतलब तकलीफ़ होता है। कोई शाम तक काम करके थक जाता है। तो इसमें कई कारण हैं। आपको अगर बुखार आता है, थक जाते हो, तो इसमें कई कारण हैं, कोई एक वजह नहीं है। पहला वजह तो ये है कि अब दूसरे एरिया में जैसे ही आप जाते हो तो वहाँ का वातावरण अब जिस जगह रहते उसका वातावरण मैच नहीं करता, इसलिए आपको बॉडी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है। ये एक कारण हो गया। जैसे कि आप समझो कोई एरिया में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, आप मतलब चाइना में चले गए, नेपाल में चले गए, या समझो यूपी में रहते आप साउथ में चले गए, बंगाल में चले गए, पाकिस्तान मतलब पंजाब में चले गए, तो आपका एरिया का वहाँ का एरिया का वातावरण एक जैसा नहीं है, तो आपको वो प्रभावित करेगा, बॉडी को प्रभावित करेगा। इससे आपको शाम को बुखार उखार आने के चांस हो सकता है। दूसरी बात, आप कमज़ोर हो, आप इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाता है। इससे आपको मालूम पड़ता है कि आप वीकनेस लग रहा है। तो ये सब का कारण एक तो है कि गट बैक्टीरिया अगर आपका बराबर नहीं है तो इस तरह का होता है। गट बैक्टीरिया अगर हमारा बराबर नहीं है तो इस तरह का होता है। तो गट बैक्टीरिया को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या है, खान पान पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितना सो रहे हो, बराबर। तो अब सोने के लिए आप रात को बराबर सोना चाहिए, टाइम पे खाना खाओ, नाश्ता सवेरे जल्दी करो, दोपहर में खाओ, फिर रात को खाना खाओ। काम करने के जाने के टाइम आते आते तुरंत बैठ, लोग आते हैं तो तुरंत हाथ पाँव कपड़ा वपड़ा निकाल के ऐसा फेंकते हैं वैसा फेंकते हैं और हाथ पाँव धो लेते हैं। उससे भी आपको ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब चल के आते हो और ट्रैवलिंग करके आते हो तो वातावरण और घर का वातावरण में फ़र्क रहता है, तो इस तरह से आपको प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह से जब भी लगे तो आप मैं हीलर हूँ तो हमारे हीलिंग के टेक्निक से एक बात बता रहा हूँ। जब भी आपको कमज़ोरी महसूस लगे, ऐसा लगे, तो सबसे पहले क्या करो, ठंडा पानी लो, उसको मुंह को अच्छा सा ऐसा मुंह बढ़िया से अच्छा से धो लो, गर्दन को ऐसा धो लो, खूब अच्छा से ठंडा पानी से आप धो लो। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी में कोई दिक्कत नहीं है ठंडा पानी यूज करने में। बहुत ठंडी पड़ रहा है, बर्फ़ ही जम रहा है, वो अलग बात है। इस तरह से कर लो। अगर आपको नहाना है, नहाना है, तो आप क्या करो, नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालो। नमक क्या है कि आपकी अंदर की जो वहरा है ना, वहरा जो बॉडी वहरा बोलते हैं ना, जो हमारे बॉडी की 4-5 लेयर है, बीच में बताया था और फिर आगे बताऊंगा, तो उसको प्रभावित करता है। जो वातावरण का जो प्रभाव है, कुछ निगेटिव है वो प्रभाव है, कुछ रास्ते में कहीं जा रहे हो, कुछ बीमारियां को ये चल रहा है ना, जिसे बाहर घूमते हैं तो ऐसा वायरस कुछ चल रहा है, तो उस सबको आके हमारे बॉडी को अट्रैक्ट करता है और बॉडी हमारा इधर हिलने डुलने रखता है। तो उसको क्या, गर्म पानी लो और उसमें नमक डाल के जब नहाओगे, वॉश करोगे, तो वो निगेटिविटी सब बाहर खींच लेगा। इस तरह से आप स्वच्छ महसूस करोगे और इस तरह से आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप मतलब कमज़ोरी से बाहर निकल सकते हो। ओहरा क्लीन भी कर सकते हो। अगर ओहरा ऐसा है आपसे, जैसे कल हमने पानी के लिए बताया, तो ऐसा गर्म करके ऐसा जब बॉडी गर्म हो जाए ना, ये इस एनर्जी सेंटर है, चार्ज हो जाए, तो इसको ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा निकाल के सब फेंक ऐसा क्लीन कर सकते हो, बराबर। तो इस तरह से आपका बॉडी का ओहरा जो क्लीन होने लगेगा। तो इससे और भी बहुत सारे वीडियो बनेंगे हेल्थ के ऊपर ही सीरीज चल रहा है, और मैं ओहरा के बताया कि ओहरा इस तरह से हम क्लीन किया जा सकता है और सुंदर रखा जा सकता है। तो हेल्थ वेल्थ के शुरू में आज हमने बात किया है सेफ्टी के लिए। तो आप हमेशा सेफ्टी में रहें, कहीं भी जाएं तो आके थोड़ा देर आराम करें और आके हाथ पांव ठंडे पानी से धोएं। थैंक यू।